हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से लेके आ गई लेक्चर। आज है एसएससी सीजीएल के 2024 के क्वेश्चन है जीके के, जो 9 सितंबर के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी के नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार पर छापा मारा गया था? सूर्यसेन। कौन है सूर्यसेन? सूर्यसेन। वर्ष 1952 में निम्नलिखित में से किसने फिल्म अमर भूपाली, जो एक साथ 2 भाषाओं में निर्मित की जा रही थी, के लिए अपनी आवाज़ दी और उन्होंने बंगाली और मराठी दोनों में गीत गाए? मन्ना डे। जब जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है? अपघटन होती है उसमें। फोर्थ वाला है, भारत के किस राज्य में जल संचयन के लिए कुंड और टाँका का प्रयोग किया जाता है? ये मैंने इसको शॉर्ट में पढ़ा था, शॉर्ट वीडियो ऐसे ही डायरेक्ट देखा था तो उसमें दिखाया था। अभी राजस्थान में है। टेसरी ब्यूटाइल एल्कोहल का IUPAC नेम क्या है? 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। कौन सी स्थिति जिसे पीलिया इरेक्टस के रूप में भी जाना जाता है, आपकी त्वचा के पीलेपन और आपकी आंखों के सफ़ेद होने का कारण है? ये तो सबको पता होगा, जॉन्डिस, पीलिया बोलते हैं ना हमारे यहाँ। महिला प्रीमियम लीग 2023 क्रिकेट का उद्घाटन मैच निम्नलिखित में से किस स्थान खेला गया था? ये मुंबई में खेला गया था। रुद्रदामन के निम्नलिखित शिलालेखों में से कौन सा शुद्ध संस्कृत में रचित प्रारंभिक भारत का पहला राजकीय शिलालेख है? गिरनार राजस्थान में है। वैसे रुद्रदामन पे कल भी एक क्वेश्चन आया था, कल के शिफ्ट में, प्रीवियस वाले में। अरबी फारसी और इस्लामी कानूनों के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता में मदरसा कब खोला गया था? 1781 ईस्वी में मदरसा खोला गया था। उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश वेतन और सेवा की शर्तें संशोधन विधेयक 2021 लोकसभा में कब पेश किया गया था? 30 नवंबर 2021 को। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये न्यायोचित प्रकृति के होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होते हैं। गगन नारंग ने किस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता? लंदन 2012 में जीता इन्होंने। 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रधानमंत्री ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी? उत्तर प्रदेश में रचा। भारत की जनगणना 2011 में के अनुसार ग्रामीण भारत में निम्नलिखित में कौन से राज्य में महिला कार्यबल भागीदारी सर्वाधिक दर है? वो इसमें हिमाचल में है। और सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में होती है। और सबसे अधिक साक्षरता दर केरल में होती है। सबसे कम। ठीक है, 15 क्वेश्चन को देखते हैं। 1307 से 8 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का पहला दक्षिणी अभियान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में है? देवगिरी में। वारंगल में भी इसने किया था। मदुरई को इसने लास्ट में जीता था। और द्वार समुद्र को कितना 1310 में किया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित क्रांति को सही ढंग से परिभाषित करता है? यह केवल हर्बल, पहला क्वेश्चन आंसर है, यह केवल हर्बल उत्पादों का उपयोग करने की एक रणनीति है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। यह सभी उद्देश्यों के लिए हरे रंग का उपयोग करने की एक रणनीति है। हरा तो ऐसा कुछ कहा नहीं है। वन से रिलेटेड तो था ही नहीं। यह कृषि खाद्यान्न विशेषकर गेहूँ चावल का उत्पादन करने के लिए रणनीति है। एक नहीं, हाँ यही था। ब्याज दर और मुद्रा की मांग के बीच क्या संबंध? वैध इसमें होता है, इन्वर्सल। निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव सूर्यदेव और उनकी पत्नी उषा को पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए इच्छाएं प्रदान करने के लिए धन्यवाद देने के लिए समर्पित? छठ पूजा। ये बिहार में मनाया जाता है, यूपी एंड झारखंड वाले में ये मनाया जाता है। 19वां किस संगीत रचयिता जोड़ी को वर्ष 2020 में राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार सम्मान आनंद मिलिंद को किया गया था? कल तो वो पूछा था कि इसमें लता मंगेशकर को भारत रत्न कब मिला था? कल के क्वेश्चन में पूछा था। गर्मियों के महीने में पूर्वी जेट धारा प्रायद्वीपीय भारत के रूप किस अक्षांश पर बहती है? 14 डिग्री नॉर्थ। संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्वयं स्पष्ट करता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संघ की कार्यकारी शक्ति के
प्रयोग में बाधा या प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और संघ की कार्यकारी शक्ति किसी राज्य को ऐसे निर्देश देने तक विस्तारित होगी जो भारत सरकार को उस उद्देश्य के लिए आवश्यक प्रतीत होता हो। आर्टिकल 257। गोविंद जी नर्तनालय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में। भारत के किस गर्म में लू हवा चलती है? उत्तर और पश्चिम में। ये यूपी में भी चलती है, यूपी दिल्ली में चलती है, ये वैसे पाई जाती है। पूछता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24। वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए एक निर्देशालय बनाने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने अनुच्छेद 41 के आधार पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2022 में मसौदा नीति बनाई? तमिलनाडु सरकार ने। निम्नलिखित में से किसे प्रकृति की कार्यात्मक इकाई के रूप में दर्शाया जा सकता है? पारिस्थितिकी तंत्र। थैंक यू गाइस, हमारे 25 क्वेश्चन समाप्त हो गए और फिर आगे के क्वेश्चन मैं लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच।